नमस्कार दोस्तों। मैं आज अग्निवीर की बैच न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ और न्यू बैच स्टार्ट करने पर देखिए मैं अग्निवीर के रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, टेक्निकल में भी पूछे जाएंगे। तो अग्निवीर के जो क्या बोलते हैं जीडी, उनके लिए बेटर है कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अग्निवीर की स्पेशल बैच, जिसमें रीजनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके पैटर्न। ठीक है, तो रीजनिंग का देखिए पहला पैटर्न क्या होता है, टाइप नंबर 1 में देखिए किस तरह से रीजनिंग पूछी जाती है आपको 1 मार्क के लिए। देखिए क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिसके ठीक बाद 6 है और ठीक पहले 8 है। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरीके से वैल्यू दी रहेंगी। अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतने देखना है कि हमें कितने देखना है, 7। ऐसे कितने 7 है बोलता है, जिसके ठीक बाद में क्या होना हमें 6 और ठीक पहले क्या होना उसके 8। अब कितनी वैल्यू हो गई 876। 876 जो वैल्यू आई है, देखो हमें कहाँ दिख रही है 876। हमें पहली बात तो ये कि यहां दिख रही है 876, दूसरी 876 वैल्यू यहां दिख रही है। ठीक है, और कहीं दिख रही क्या, देखिए नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ कितने लिखे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे सिर्फ 2। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखे, ऐसे कितने 5 है जिसके ठीक बाद क्या है 7 है और ठीक पहले क्या चाहिए 6, यानी कि कितना हो गया 657। 657 देखो कहाँ दिख रहा है हमें, 657 एक यहां दिख रहा है 657, दूसरा 657 लास्ट में दिख रहा है 657, फिर बाकी कहीं दिख रहा है क्या 657 नहीं है। तो इसमें भी हमारे कितने बने, टोटल 2 ही बने। ठीक है, समझ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है, ऐसे कितने 6 है जिसके ठीक बाद 7 नहीं है, जिसके ठीक बाद क्या चाहिए 7 नहीं है और ठीक पहले क्या है उसके 5 है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए श्रृंखला में कितने 6 है, कितने 6 है, तो यहाँ 6 बीच में लिखे, जिसके ठीक बाद में 7 नहीं होना, 7 नहीं बोला है। ठीक है, और ठीक पहले क्या होना 5। तो अभी हमें सिर्फ 56 को देखना है, कितना देखना है 56 को देखना है, लेकिन उसके बाद 7 होना नहीं है। तो यहाँ पे देखो 56 यहाँ पे मिला है हमें, लेकिन इसके बाद 7 है, तो ये क्या हो गया कैंसल। उसके बाद देखो 56 देखो यहाँ पे सेपरेट में आया, एक बना। उसके बाद देखो 56 कहाँ मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है 56। उसके बाद देखो यहाँ इस लाइन को देखो और इसमें देखो 56 बन रहा है, लेकिन हमें 7 यहां दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ कितने हो गए टोटल हमारे पास, देखिए एक यहाँ पे आ गया एक, और दूसरा एक यहाँ पे आ गया 56। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने बने हमारे सिर्फ 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिसके बाद 3 नहीं है, ठीक पहले 4 है। तो हमने पहले 5 लिखे यहाँ पे, ठीक उसके बाद हमें 3 नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्रॉसिंग का चिन्ह दे दिया, और बोल रहा है कि ठीक उसके पहले क्या होना, हमें 4 होना। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ 45 देखना है, लेकिन उसके बाद में 3 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो 45 कहाँ बन रहा है, पहला देखो यहाँ पे पहला 45 बन रहा है, लेकिन उसके बाद 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया कैंसल। उसके बाद देखो 43 यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है, सॉरी 40 नहीं 45 बना, 45 देखना हमें, 45 देखो यहाँ पे एक बना 45। ठीक है, एक बना हमारा 45। उसके बाद देखिए दूसरा भी बना 45 हमारा। उसके बाद देखो 45 कहाँ बन रहा है, एक यहाँ बना 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कितने बने टोटल, 3 बने। एक यहाँ पे देखिए 45 एक बना, दूसरा 45 ये बना, उसके बाद 45 ये एक बना। ठीक है, इस प्रकार से हमारे टोटल कितने बने, 3 ही बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ऐसी कितनी संख्या में कितने 7 है, कितने 7 है जिसके ठीक बाद में 2 नहीं है। तो 2 नहीं है बोला, तो उसके बाद क्रॉसिंग चिन्ह देना। उसके बाद ठीक पहले कितना है, उसके 4 है। तो हमें अभी यहाँ कितना मिला 47 मिला है, सिर्फ 47 मिला है, लेकिन उसके बाद 2 नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे 47 मिला लेकिन 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसल। अब फिर से देखो 47 यहाँ एक मिला है, तो मतलब एक हमारा ये बन गया। उसके बाद 47 एक यहाँ बना है, मतलब 2 बन गए। 47 एक यहाँ बना है, 3 बन गए। और ये देखो यहाँ पर भी ना, ये जो लाइन छुटी थी, ये यहाँ पर भी 47 बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी एक 47 बना है,
तो मतलब हमारे कितने बने, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमारे 4 बनेंगे इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी टाइप नंबर 2 में आते हैं। टाइप नंबर 2 में देखिए क्या क्या क्वेश्चंस दिए रहते हैं, हमें इस प्रकार से अरेंज किए क्वेश्चन रहते हैं, हमें उनको सीखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2 में दिया है कि इन श्रृंखला को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड दिया है, बोनस दिया है, बंच दिया है, बोर्ड दिया है। तो अब इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा, इस तरीके से हमें अरेंज करना पड़ता है। अब देखिए अल्फाबेट में शुरुआत में देखिए यहाँ पे बी 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 सब में कॉमन कॉमन दिख रहा है। सेकंड वर्ड पे अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ओ आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, ओ आ रहा है। अब बताइए यहाँ पहली लाइन में सभी कॉमन हो गए। दूसरी लाइन में अगर हम अल्फाबेट को देखते हैं ओ ओ यू और ओ, तो बताइए ओ पहले आता है कि यू पहले आता है, ओ पहले आता है यू के पहले, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यू जो है ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और इसका यू का नंबर क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो मतलब 3 नंबर सबसे लास्ट आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए 3 जगह ओ ओ ओ दिया है। ठीक है, अब हमें इसका थर्ड देखना है, यू दिया है, एन दिया है और ए दिया है। तो बताइए यू एन ए, इनमें से सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि जो 4 नंबर पे बना है वो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अब हमें पहले और दूसरे नंबर पे कंफर्म करना है। यहाँ पे देखिए यू दिया है, यहाँ पे एन दिया है, तो एन पहले आता है कि यू आता है पहले, एन पहले आता है, इसलिए 2 नंबर हो गया हमारा सेकेंड, और फर्स्ट नंबर जो बचा है वो हमारा आएगा थर्ड प्लेस पर। इस प्रकार से हमारा ये अरेंज हो गया 4 3 1 3। बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए बोला है। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्ट, इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूवमेंट दिया है। अब इनके यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हम कैसे अरेंज करेंगे। देखिए पहला वर्ड देखिए आय 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 आय, चारों में आय कॉमन आ गया। दूसरे वर्ड में जाइए एम एम एम, और यहाँ पर भी एम, ये भी कॉमन आया। तीसरे में देखिए पी 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 पी, ये भी कॉमन आ चुका है। चौथे में देखिए ओ ए ओ आर, तो बताइए ओ ओ ए ओ आर में सबसे पहले क्या आता है, ए, बराबर है। इनमें सबसे पहले क्या आता है, ए, तो ए का नंबर क्या दिया है यहाँ पे 2, तो हमारा फर्स्ट डिजिट मिल गया हमें 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ए के बाद क्या, ओ और आर, तो आर पहले आता है कि वो पहले आता है, ओ पहले आता है, कंफर्म है, ओ पहले आता है, यानी ये हो गया चौथा हमारा लास्ट में आएगा, ये कंफर्म हो गया हमें। ठीक है, अब हमें सिर्फ बीच की संख्या 2 निकालनी है। ठीक है, अब इनको कैसे करेंगे, देखिए 2 जगह ओ दिख रहा है। अब ओ के बाद यहाँ पे देखिए पांचवा वर्ड क्या दिख रहा है, आर, और यहाँ पे दिख रहा है वी। अब देखो आर पहले आता है कि वी पहले आता है, आर पहले आता है, यानी कंफर्म हो गया कि एक नंबर पहले आएगा और तीसरा नंबर जो है बाद में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 1 3 4। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 2 1 3 4 आया आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें लीज दिया है। अब इनको फिर से उसी तरह अरेंज करना है। तो पहला वर्ड क्या दिखेंगे, एल दिख रहा है, एल 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 एल, चारों जगह 5 जगह एल एल दिख रहा है। उसका देखिए सेकंड वाले में ई ई ई ई और ई आ रहा है। तीसरे वाले में देखिए ए ए ए ए ए आ रहा है, कंफर्म। अब चौथे में देखिए एस 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 पी और आर। तो बताइए इन एस एस पी आर में पी पहले आता है कि आर आता है, पी पहले आता है, मतलब 4 नंबर हमारा कंफर्म हो गया, 4 नंबर पहले पे आएगा। अब बताइए एस के पहले आर आता है कि आर क्या आएगा, आर के बाद ही ऐसा था ना, तो आर पहले आता है, तो ये 5 नंबर हो गया कंफर्म। अब 3 जगह एस दिख रहा है, 3 जगह एस दिखना, देखिए यहाँ पे टी ई एच, तो पहले ई आएंगी इसके पहले, ई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे हो गया कंफर्म। अब उसका देखो टी और एच के बीच में एच आता है उसके पहले, तो 3 हो गया नंबर, और ये फर्स्ट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, इसको फिर से उसी तरह अरेंज करना है। इस तरह अरेंज कर देखिए, पहले वर्ड में सी सी सी, सब में सी, चारों जगह सी सी कॉमन दिख रहा है। उसका देखिए ओ ओ ओ, ये भी कॉमन कॉमन हो गया। उसका देखिए वी 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 कॉमन हो गया। अब हमें चौथा वर्ड देखना है, चौथे में ई आ रहा है, ए ई और ई। तो बताइए हमें अल्फाबेट की शुरुआत में ए पहले आता है, तो ए देखिए 2 जगह में आ रहा, ए 2 जगह में आ रहा। इसके देखिए आर और इधर दिया है यल, तो पहले आर आएगा, सॉरी यल आता है पहले, तो यल का नंबर क्या है 3, उसके बाद ये 2 बन जाएगा। अब हमें बचा है ई, और ये ई में कंफर्म करना है कौन सा है। देखिए नेक्स्ट में इसमें एन दिया है, यहाँ पर भी एन दिया है,
उसमें टी दिया है, यहाँ पे ए दिया है, तो टी पहले आता है कि ए पहले आता है? ए पहले आता है, मतलब 4 नंबर पहले आ जाएगा और एक लास्ट में आ जाएगा, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 में देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, यदि किसी कुड भाषा में एजुकेशन को 3891965 लिखा जाता तो उसी भाषा में टाइप को क्या लिखेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, EDITION और उसके नंबर क्या दिए हैं हमें, 3891965। इस प्रकार से हमें नंबर दिए और क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, TID और E निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टी पे नंबर क्या है, 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आई बोला है, आई कितने पे आ रहा है, आई के नीचे क्या आ रहा है, 9, तो हम लोग ने यहाँ 9 लिख दिए। अब देखिए डी के नीचे क्या आ रहा है, 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिए। ई के नीचे क्या आ रहा है, 3, तो हमने 3 लिख दिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि किसी कुछ भाषा में प्रेमा को 96731 लिखा जाता तो उसी भाषा में रमा को क्या लिखेंगे? अभी हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखिए, PREMA। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हमें ये पूछा है आर, देखिए आर के नीचे क्या आ रहा है, 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिए। ए के नीचे आ रहा है 1, तो हमने 1 लिख दिए। उसके बाद एम के नीचे क्या आ रहा है, 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। उसके बाद फिर से देखिए ए के नीचे क्या आ रहा है, 1, तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए CAT इज इक्वल टू 3 1 20 दिया है, तो नवीन के लिए क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे अल्फाबेट में देखिए सी को सेपरेट 3 दिया है उसने नंबर, ए को उसने सेपरेट 1 नंबर दिया है, टी को 20 नंबर दिया है। अभी हमें जो क्वेश्चन रीजनिंग में जो पूछे रहते हैं यही क्वेश्चन यहाँ अप्लाई करना पड़ता है। अब हमें सेपरेट निकालना है, एन कितने पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है। ए कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 22 दी है, तो यहाँ 22 कर लीजिए। उसका देखिए आई कितने पे आता है, 9 पे आ रहा है। उसका देखिए एन कितने पे आ रहा है, 14, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया है पे, हॉस्पिटल दिया है। हॉस्पिटल के देखिए एच के लिए नंबर दिया है 3, ओ के लिए 2 नंबर, एस के लिए 5, पी के लिए 7, आई के लिए 4, टी के लिए 6, ए के लिए 1 और एल के लिए 8 नंबर दिया है। अब हमें उसी प्रकार यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। देखिए पी के नीचे क्या है, 7 नंबर दे रहा है, तो यहाँ पे 7 नंबर लिख लीजिए। ओ के नीचे 2 नंबर है, तो हमें यहाँ 2 नंबर लिखना चाहिए। एस के नीचे 5 नंबर है, तो हमने 5 नंबर लिख दिए। टी के नीचे 6 है, तो यहाँ पे 6 नंबर लिख दिए। ए के नीचे 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए। एल के नीचे क्या है, 8 नंबर, तो हमने 8 लिख दिए। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यदि गिव के लिए 5137, उसके बाद बैट के लिए 924 और हॉर्स के लिए क्या आएगा? अभी हमें यहाँ पे देखना है कि जी के लिए क्या नंबर, कैंसिल कर दे। देखो न्यू क्वेश्चन देखते हैं, गिव को 5137, बैट को 924, तो गेट के लिए क्या नंबर रहेगा? तो अभी यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, जी, तो जी यहाँ पे पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है हमारा 5। उसका देखिए ए, इस लाइन में ए है और यहाँ पे क्या दिया है 2। उसके देखिए टी कहाँ पर है, नीचे लाइन में है, यहाँ पर है, तो उसके सामने क्या दिया है, 4 नंबर दिया है। और ई हमें क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए 7 नंबर दिख रहा है। तो यही क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 5247। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि रमन को 12325 लिखा जाए तो दिनेश को 675489 लिखा जाए, तो हम के लिए क्या आएगा? तो देखिए एच के लिए कौन सा नंबर दिया, लास्ट में क्या है 9, तो यहाँ एक 9 मिल गया है। ए देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए दोनों जगह सेम सेम अंक दिया, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। एम देखिए यहाँ पे एम तीसरे नंबर पे क्या दिया है, 3 दिया है। उसका देखिए फिर से ए के लिए हमने कौन सा नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था। उसके देखिए फिर से एम के लिए हमने नंबर क्या दिया है, 3, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसी की वैल्यू देख के वहां पे आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि GLARE के लिए 67810, MONSOON के लिए 2395339 दिया है, तो RANSOM के लिए क्या लिखेंगे? तो फिर से देखिए यहाँ पे आर दिया है स्टार्टिंग, तो यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे दे रहा है, लास्ट के चौथे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या दिया 1, तो हमने लिख दी 1। फिर देखिए ए के लिए उसने क्या नंबर दिया 8। उसके बाद देखिए एन की इस लाइन में यहाँ पर एन दिख रहा है,
N 9 नंबर दिख रहा है यहाँ पे। S की बात करें तो यहाँ पे S दिखे, S के लिए उसने दिया है 5 नंबर दिया है। फिर उसके बाद O के लिए यहाँ पे नंबर देखिए 3 नंबर दिया है उसने, O के लिए 3 नंबर दिया है। और M के लिए उसने दिया है 2 नंबर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें सिर्फ नीचे ऊपर नीचे क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू 1, a एंड d इज इक्वल टू 9 और b 80 क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है सबको, जैसे a एक पे नंबर पे आया, देखो a को एक नंबर दिया है, अब a एंड d यहाँ पे दिया है 19 नंबर। तो अभी पहले हमें कंफर्म करना है a एक नंबर पे है, n 14 पे आता है और d 4 पे आता है। इन हम सबका अगर टोटल करते हैं 14 एक 15, 15 और 4 19, ये आगे टप के टोटल। अब उसमें देखो b को नंबर क्या दिया है, 2 नंबर दिया है, a को नंबर 1 नंबर है, और t देखिए कितने पे आ रहा है, t 20 पे आ रहा है। और इन सबके अगर टोटल कर दो तो क्या बनता है हमारा 23 आंसर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए, b को नंबर 2 दिया है, ठीक है, b कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो MAT 34 दे रहा है। तो हमें कंफर्म करना है 34 आया क्या टोटल, m कितने पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है। उसके बाद a 1 पे आता है और t 20 पे आता है, क्योंकि देखिए m का नंबर 13 दिया है, a 1 पे आता है, t 20 में आता है। 13 और 1 14, 14 और 20 कितने 34, ये कंफर्म हो गया। अभी हमें यहाँ पे j दिया है, j के लिए नंबर हमने 10 दिया है, प्लस o कितने पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है, प्लस g कितने पे आ रहा है हमारे पास, g 7 पे। उसके बाद l कितने 12 पे आ रहा है, उसके बाद e 5 पे आ रहा है, और x 24 पे आ रहा है, ठीक है। अभी हम सबको इनकी टोटल करनी है, तो टोटल कैसे करेंगे, देखिए 10 और 15 कितने 25, 25 में 7 अगर मिलाते हैं कितने होते हैं 32, 32 में 12 मिलाएंगे तो 44, 44 में 5 मिलाएंगे तो 49, और 49 में 24 प्लस करते हैं 3 हाथ का 73। तो इन सब के टोटल कितनी आ रही है 73। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, c बराबर 3। देखिए c को 3 नंबर दिया है उसने। अब बोला है पुलिस को 79 नंबर दिया है, तो पुलिस में 79 नंबर कंफर्म है क्या देख लेते हैं पहले कंफर्म। तो देखिए p कितने पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है, o कितने पे आ रहा है हमारे पास 15 पे आ रहा है, l कितने पे आ रहा है 12 पे आ रहा है, i कितने 9 पे है, s आ रहा है हमारे पास 19 पे, और h आ रहा है हमारे पास 8 पे। अभी हम सबकी टोटल करेंगे, 16 और 15 31, 31 और 12 कितने होते हैं 43, 43 में 9 मिलाएंगे तो 52, 52 में 8 मिलाएंगे तो कितने से 60 होते हैं, 60 में अगर 19 करते तो देखो 79 टोटल आ रही है। उसी प्रकार से पॉइंटर को देखना है, p कितने पे आ रहा है हमारे पास, इनको हटा दो। p को नंबर दिया है हमने 16, o को दिया है 15, i को दिया है 9, n को दिया है 14, t है 20 पे, e 5 पे और r 18 पे। अभी हमें सबकी टोटल करनी है। 16 और 15 कितने होते हैं 19, सॉरी 31, 31 में 9 प्लस करते हैं तो 40 बनते हैं, 40 में 14 प्लस करेंगे तो 54, 54 में 20 प्लस करेंगे तो 74, 74 में 5 प्लस करेंगे तो 79, और 79 में अगर हम 18 प्लस करते हैं तो हमारा 97 टोटल आता है। तो पॉइंटर के लिए हमारे पास नंबर क्या है, आंसर क्या बनेगा 97, ठीक है। इस प्रकार से हमें इनके नंबर देख के सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला है कि यदि सफेद को वर्षा कहते हैं, सफेद को हम क्या करते हैं वर्षा कहते हैं, वर्षा को हरा कहते हैं, हरे को नीला कहते हैं, नीले को बादल कहते हैं, बादल को लाल कहते हैं, लाल को आकाश कहते हैं, आकाश को पीला कहते हैं, तो खून का रंग कैसा होता है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है खून का रंग, तो खून का रंग कैसा होता है हमें सबको मालूम है, खून का रंग कैसा होता है लाल, खून का रंग कैसा होता है लाल। लेकिन उसने इस कुड भाषा में लाल को देखिए, लाल को उसने क्या कहा है आकाश कहा है, लाल को क्या कहा है उसने आकाश, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आकाश। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है खून का रंग कैसा, तो हमें सबको मालूम है खून का रंग कैसा रहता है लाल रहता है, तो इस कुड भाषा में देखिए लाल को उसने क्या बोला है आकाश, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या बना आकाश। एग्जाम में आपको लाल भी दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन लाल को करेक्ट मत करना। अभी इस कुड भाषा में देखो लाल को उसने कौन सा रंग बोला है आकाश, तो इसका आंसर क्या बना आकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीले का अर्थ लाल होता है, पीले का अर्थ क्या होता है लाल, लाल का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ श्वेत, श्वेत का अर्थ हरा,
हरे का अर्थ नीला, तो पूछा है कि पत्तियों का रंग कैसा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पत्तियों का रंग कैसा है, तो पत्तियों का रंग कैसा रहता है, हरा रहता है। पत्तियों का रंग कैसा रहता है, हरा। और इस क्वेश्चन में हरे को क्या बोला उसने, हरे का अर्थ क्या होता है, नीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना हमारा, नीला। देखो पत्तियों का रंग तो हरा रहता है, कब बराबर है, पत्ती का रंग हरा है, लेकिन हरे को उसने क्या बोला है, नीला। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पुलिस का अर्थ क्या होता है, शिक्षक। शिक्षक का अर्थ राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ का अर्थ होता है डॉक्टर। डॉक्टर का अर्थ वकील। वकील का अर्थ सर्जन। तो पूछा गया लास्ट लाइन में देखिए, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस। अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस। और तो फिर देखिए पुलिस को हमने क्या बोला, पुलिस को हमने क्या बोला, शिक्षक। पुलिस को क्या बोला हमने, शिक्षक। तो यही क्या हमारा शिक्षक क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।